मार्क चैप्टर 9 वर्स 24, मरकुस 9 उसके 24 आयत। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वहां पे ऐसे लिखे, इमीडिएटली द बॉयज फादर क्राइड आउट एंड सेड, आई डू बिलीव, हेल्प माय अनबिलीफ। प्रभु के सन्मुख अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्व परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सहायता के लिए। आप महान हैं, आप प्रभु जी विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आज हमसे बात करें, हमें सिखाएं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे संग रहे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन। हम बहुत कम ऐसे ऐसे बातों पर मनन करते हैं, बातचीत करते हैं। अविश्वास के ऊपर ज्यादातर प्रचारक और पासवान प्रचार करना पसंद करते हैं, या प्रचार करते हैं विश्वास के ऊपर। विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं, या बात कर रहे हैं शक या अविश्वास के ऊपर। एक्चुअली देयर इज टू वर्ड्स, बाइबल में दो शब्द हैं, एक है संदेह, एक है अविश्वास। संदेह और अविश्वास में फर्क है, और ये जो आज विषय है ये संदेह के ऊपर है। और संदेह जो है ये पूरे बाइबल में कई जगह पाया गया है, और एक परिचित विषय है या परिचित बातचीत है। अगर आप अयूब के पुस्तक में देखें, अयूब की उस पुस्तक में, अयूब की जिंदगी में संदेह बहुत से थे। आप सबोपदेशक पुस्तक देखें, विलाप गीत देखें, हबाकुक की पुस्तक देखें, आप भजन संहिता देखें। भजन संहिता में दाऊद कई बार अपने संदेह को प्रकट करता है और कई बार बातचीत करते हैं। और विज्ञानियों ने इस बार इस तरीके से इस बात पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, जो संदेह करता, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, या जो रिसर्च करने वाले लोग, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो संदेह करता है वह दो चित्ता है। क्या है? दो चित्ता। और कल हम याकूब की पत्री में क्या पढ़ रहे थे? दो चित्ता व्यक्ति अस्थिर है। अ डबल माइंडेड माइंड पर्सन क्या है? वो स्टेबल, वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। मेरे प्रियो, आज अगर हम देखें, आज के समय पर प्रतिदिन एक मसीही संदेह का सामना करता है, और ये वाकई में जरूरत है कि अगर संदेह ना हो तो हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर संदेह ना हो तो हम विश्वास नहीं करते। लेकिन संदेह अपने आप में पाप नहीं है, अविश्वास पाप है। समझ रहे हो? To doubt is not a sin, it's not a wrong thing. Doubt is common. जो संदेह करना, शक करना, ये आम बात है। लेकिन अविश्वास करना वो एक पाप है। समझ रहे हो? The two things. और विश्वासी प्रति समय, प्रतिदिन वो संदेह में, कई बातों में संदेह करते हैं, इवन विश्वास में भी संदेह करते हैं। और इससे पहले कि मैं आज के इस आयतों पर बात करूं, मरकुस 9 अध्याय पर, मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूं तीन प्रकार का संदेह। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, या थ्री कैटेगरीज ऑफ डाउट। संदेह को तीन प्रकार से देख सकते हैं, और वो हमारे जीवन के संदेह है। पहला संदेह जो बुद्धिमानी से, इंटेलेक्चुअल डाउट बोलते हैं। क्या बाइबल वाकई में परमेश्वर का वचन है? क्या यीशु परमेश्वर का पुत्र है? क्या वो सच में मृतकों में से जी उठा? ये एक इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमानी के तरीके से संदेह है। बहुत सारे लोग, सूझवान लोग शक करते हैं, वाकई में यीशु परमेश्वर का पुत्र है? वाकई में बाइबल ही परमेश्वर का वचन है? ये सूझवान लोग, समझदार, ज्ञानी लोग ऐसे संदेह करते हैं। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डाउट। अगर ऐसे आपको डाउट आ रहा है, संदेह आ रहा है, तो ये आपके ज्ञान से, बुद्धिमानी से हो रहा है। दूसरा संदेह क्या है? आत्मिक संदेह, स्पिरिचुअल डाउट। क्या मैं मसीह हूं? क्या मेरा उद्धार हुआ? क्या मैं विश्वासी हूं? मैंने गलती किया? ओह, मैंने पाप किया, मैं दोषी हूं? इस प्रकार का अगर
संदेह आ रहा है, ये एक आत्मिक संदेह है, दिस इज अ स्पिरिचुअल डाउट। और तीसरा जो संदेह है वो परिस्थिति पर आधारित है, सर्कमस्टेंशियल डाउट, परिस्थितियों का जो संदेह है। परिस्थितियों का संदेह कैसा है? मेरे बेटे को ऐसा क्यों हो गया, मेरे विवाह क्यों टूट गया, मेरे विवाह में ये बात क्यों आ गई। ये परिस्थितियों के अनुसार एक संदेह आता है। जब मुझे उसने धिक्कारा, मुझे उसने मारा है, प्रभु कहां था, ऐसे ऐसे हम सवाल जब करते हैं, ये एक संदेह को प्रकट करता है जो सर्कमस्टेंशियल डाउट बोल। यहां बैठे हुए आप में से कई लोग इन तीन प्रकार के संदेह में से निकलते हैं। परिस्थितियों के अनुसार संदेह करना, आत्मिक संदेह, और हम ज्ञान से संदेह करते, इंटेलेक्चुअल डाउट। आज जब हम संदेह के विषय में बात करते हैं, मैं चाहता हूं, मैं आपके सन्मुख ये बताना चाहता हूं, संदेह जो है विश्वास का विपरीत नहीं है। विश्वास का विपरीत अविश्वास है। द ऑपोजिट ऑफ फेथ इज अनबिलीफ, बट डाउट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ फेथ। अनबिलीफ जो है, अविश्वास जो है, मैं जानकर उसको मना कर रहा हूं, जो है मैं जानकर, जानबूझकर मैं मना कर रहा हूं। लेकिन जो संदेह है एक अंदरूनी अस्थिरता है। इट इज द इनर अनसर्टेनिटी फॉर सर्टेन थिंग्स। डाउट इज द इनर अनसर्टेनिटी, मतलब अंदर से शायद ये ठीक नहीं है, इसको बोलते हैं संदेह करना। और बहुत सारे लोग जो संदेह है उसको सोचते हैं कि संदेह कभी प्रभु माफ नहीं करता, ऐसा भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु ने चाहे कई बार, अगर आप दाऊद के विषय में दाऊद की जिंदगी को देखेंगे, कई बार दाऊद ने संदेह किया, हे प्रभु तू कहां है, तू कहां छुप गया, मेरे रोने को, मेरे गिड़गिड़ाने को क्या आप नहीं सुनते, क्या आपने मेरे हालात को नहीं समझा, नहीं देखा। ऐसे कितनी बार दाऊद ने बोला, हम भजन संहिता में पढ़ते हैं। फिर भी प्रभु ने दाऊद को नहीं छोड़ा। हबाकुक ने, मेरे प्रियो, अपने जीवन में इस बात को कई बार सामना किया। इसलिए हबाकुक बोलता है, धर्मी जन क्यों दुख का सामना कर रहे हैं, सवाल करता है, वाई राइचियस पीपल सफर। मेरे प्रियो, तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संदेह है वो क्या है, अनयूजुअल नहीं है, मतलब वो कोई मतलब नई बात नहीं है, वो कॉमन है, हो सकता है सब। यहाँ पे इस किस्से को पढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में संदेह आया। अब्राहम ने कब संदेह किया, जब सारा पुत्र जनने वाली थी, या जब प्रभु के वायदे के ऊपर उसने संदेह किया। हबाकुक और याकूब ने भी संदेह किया, एलिया ने संदेह किया, पतरस ने पानी पे चलते चलते भी, दाऊद ने थोमा ने संदेह किया। कैसे संदेह किया, यीशु जब तक मैं तेरे कीलों से छिदे हुए हाथ को छू कर ना देखूं तब तक मैं विश्वास। और यहां पे मरकुस 9 अध्याय में, आइए हम इस किस्से को पढ़ते हैं, क्या हुआ वहां पे। एक्चुअली क्या है, इस कहानी में एक लड़के को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आए। लड़के को क्या है, तकलीफ है। क्या तकलीफ है, उसको दौरे पड़ते हैं, और वो भयानक एक हालात स्थिति है। और वहां पे अगर मैं पढ़ूंगा आपको, जब यीशु ने देखा, जब वो वहां पे चेलों के पास गया आया, तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है, और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और उसकी ओर दौड़कर उससे नमस्कार किया। यीशु को देखकर लोग आश्चर्य करें, लेकिन उसके साथ उसका नमस्कार भी करें। आज भी प्रभु को देखकर, प्रभु यीशु मसीह के जब सन्मुख आते हैं, क्या हम उसका आश्चर्य करते हैं, क्या हम उसको नमस्कार करते हैं? आज सुबह कितने लोग उठकर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, कितने लोग यीशु मसीह को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग यीशु, जरूरी है। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का।
कि आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं। प्रभु आशीषित करें। अगली बात क्या पढ़ते हैं वहां पे क्राउड जो भीड़ ने एक ने उससे उत्तर दिया, नहीं, उसने उससे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? याद रखना, आप यीशु मसीह के चेले हो, आप कहीं पे भी हो, यीशु आपको अकेले नहीं छोड़ता। क्या है? यीशु आपको अकेले नहीं छोड़ता। वाद विवाद किसके साथ हो रहे थे? चेलों के साथ। 16वीं आयत में लिखा है। कौन कर रहा था वाद विवाद? लोग कर रहे थे, शास्त्री लोग कर रहे थे। यीशु मसीह वहां पे बोल रहे हैं, तुम इनके साथ क्या वाद विवाद कर रहे हो? बहुत सारे समय पर हम कई बार सोचते हैं हम अकेले रह जाते हैं। याद रखना, आपके संग हमेशा प्रभु यीशु है। आगे हम पढ़ते हैं वहां पे 18वीं आयत में 17 आयत में, भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं भी उसे पकड़ती है वह पटक देती, और वह मुंह के फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। एक लड़का जो पटक के गिरता, गूंगी आत्मा, मतलब एक तो वो गूंग बोल नहीं सकता, एक ऊपर से उसको ऐसा दौरा पड़ता है, मतलब उसको, मतलब संक्षिप्त में मैंने बोल दिया, पटक देते हैं, मुंह में फैन भरते हैं, फिर उसके बाद क्या है, वो सूखा जाता है, दांत पीसता है। आपने कई बहुत सारे लोगों ने, या हम सब ने एक दौरे पड़ते हुए व्यक्ति को देखा है। कन्वल्जन बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, कन्वल्जन। कन्वल्जन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ जो सीएमसी में, एक्चुअली कई साल पहले मुझे इसके बारे में कैसे पता लगा, मेरी सिस्टर यहाँ पे है, वो अभी चले गई, काफी साल पहले उसको भी था प्रॉब्लम, मतलब संडे स्कूल लेने की। सो हम जो सीएमसी के न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, मैं भी उस समय, मतलब मेरे उस उम्र के अनुसार जो मुझे मेरे सामने सुनाई दिया, मुझे पता लगा कि ब्रेन में जो कुछ हमारे दिमाग में चलता है, उसमें एक सेकंड में, कुछ चीजों में एक सेकंड में वो जो चल रहा है, वो जो तार है, वो थोड़ा सा रुक जाए तो एकदम वो दौरा पड़ता है, एक सेकंड के लिए वो जब रुकने बंद हो जाए। सो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने उसे चंगाई दिया। काफी साल तक, मैरिज तक वो दवाई खाती रही, और वो भी कहीं भी जाती थी, मतलब गिरती थी, और जब वो पढ़ाई करती थी, मतलब काफी मुश्किलें, घर पे भी वो कई बार गिरी है ऐसे, उसको भी प्रॉब्लम। तो कन्वर्जन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दिमाग से कंसर्न है, तो वो दिमागी तौर पर गूंगा भी है, और वो लड़का फटक के गिर भी जाता है। और हमने कई बार देखा है, मेरी सिस्टर को कई बार वो गिरी। परमेश्वर का धन्यवाद, उसके बाद प्रभु ने अनुग्रह किया, चंगाई दिया, उसकी शादी हुई, 2 बच्चे प्रभु ने उसको दिए। तो प्रभु चंगा करने वाला है, यीशु मसीह के चंगाई को उसने भी अनुभव किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यीशु मसीह ने आके 19 आयत में उसको बोला, जब वो निकाल नहीं सके तो क्या बोला, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। यहाँ पे यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह चेलों को डांटते हैं। किसको डांटते हैं? चेलों को डांटते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे पास लेकर आओ। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी समस्या है, यीशु के पास उसका समाधान। हालेलुया। आज सुबह संदेह करने वाले लोगों, अपने संदेह को प्रभु के पास लेकर आओ, वो उसका हल निकालेगा, वो चंगाई देगा। अपनी आंखें मनुष्य के ऊपर मत लगाओ, अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाओ। बहुत सारे लोग प्रार्थना कराने के लिए जगह जगह जाते हैं, बहुत सारे लोग जीवन में आशीष पाने के लिए कई जगह भटकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, केवल यीशु मसीह ही चंगाई दे सकता है। चाहे आप कहीं पे भी हो, कहां भी हो, कैसे भी हो, आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करके पुकारेंगे, आप चंगाई को अनुभव करेंगे। मैं फाजिलका से दूर, मतलब शहर में, गुरदास यहाँ बैठा, गुरदास के घर के बिल्कुल पास में गए थे, और वहां से गांव है, तेजा रोहलान करके एक गांव है, 20 किलोमीटर बॉर्डर के पास। और जाते हुए ये जो पिछले दिनों में, पिछले साल जो बाढ़ आई थी, उस वजह से सारे
वो सड़कें टूट गई थी, फिर भी प्रभु का अनुग्रह अभी ठीक है। और वहां पे एक जगह पर हम कुछ लोगों से मिलने गए। वहां पे एक छोटे से झुंड शुरू हुआ है, तेजा रोहलान करके एक जगह है, मतलब पिंड है, गांव है। मेरे कहने का मतलब, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वहां पे एक परिवार में एक दिक्कत आई, वो पास्टर जी प्रेयर करने लगे और उस परिवार में वो छुटकारे को उन्होंने अनुभव किया। वो लड़का ठीक हुआ, वो लड़के ने चंगाई प्राप्त किया। सो आज वहां पे 5 परिवार हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरा ये कहना है, यीशु मसीह जब इस पिता से जिसके बालक के अंदर ये प्रॉब्लम की बात करते हैं, यीशु मसीह उसके हालात को समझते जरूर हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते इसलिए पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पिताजी के विश्वास के बारे में बात करना चाहते हैं। वहां पे देखो, इससे पूछा, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? क्या यीशु को नहीं पता था कब से है? बट ही वांट टू मेक हिम रियलाइज, वो चाहते थे कि वो पिता इस बात का इकरार करे, इस बात का एहसास करे कि मैं इतने इतने ज्यादा दुर्दशा में भी था, लेकिन मैं जिसके पास आया उसके पास पूरा जवाब है, उसके पास पूरा समाधान है, उसके पास मेरे मुश्किलों का, मेरे इस बेटे की इस बीमारी का, उसके वही केवल चंगा कर सकता है। इसको या मतलब उसको सिखाने के लिए, उसको उस बात को साबित करने के लिए यीशु ने पूछा। लिखा है 22 आयत में, उसने बोला बचपन से उसने इस नाश करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। सी, सर्टेन टाइम प्रभु चाहता है कि हम और अपने आप को उसके सामने। क्या अब देखो उस पिताजी की मांग कहां पे है? बोला जी, इसकी दुर्दशा इतनी है, तो हम पर दया कर और ये ठीक हो जाए। समटाइम्स वी आस्क विद अ ग्रेट क्रेडिट। मतलब कई बार हमारी मांग ऐसे होती है जैसे, मतलब कई लोगों का मुझे ऐसा सुनने को पड़ता है। पिछले दिनों में किसी को कह रहा था, हमारे पासबानों के साथ भी हमारा काफी संबंध रहता है। एक पासबान ने बीते दिनों में एक बार ही हमें मैसेज भेजा, मेरे बच्चे का एडमिशन का फीस नहीं हुआ और हम यहाँ पे जाते हैं, वहाँ लोगों ने दूसरी जगह पर उन्होंने काफी मदद किया। मंदिर, वो लोग तो वहाँ मंदिर वाले करते हैं, गुरुद्वारे वाले करते हैं, मस्जिद वाले करते हैं, हमारे मसीह लोग नहीं करते। मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आप देखिए कितना भी कर सकते करें, करना चाहिए, हमें क्यों नहीं मरना चाहिए, आप सब करेंगे तो हो जाएगा। आप मांग रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कई लोग मांगने का तरीका मैंने देखा है, कर दो। आई डोंट, मतलब मैंने अपने जीवन में आज तक सीखा है, नम्रता से प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु हमारी बात सुनते हैं। आमीन। कल हम याकूब की पत्री में यही पढ़ रहे थे, प्रभु के सामने जो भी जाता है वो नम्र बन के जाए, प्रभु उसे उत्तर देता है। आमीन। आपके जीवन में नम्रता बहुत जरूरी है। बी हम्बल बिफोर द लॉर्ड। आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कैसे भी हो, आपने मसीह को बचपन से जाना है, आप यीशु मसीह में आप पले पड़े, उसका नाम आपके नाम के आगे लगता है, लेकिन फिर भी आपका अविश्वास इससे प्रकट होता है, आप किस तरीके से उसके पास जाते हैं। यहाँ पे मेरे प्रियो, दूसरी बात बहुत जरूरी है, जो इस मतलब बाप के जीवन में था, वो क्या है? उसने अपने आप को नम्र किया। उसने बोला, तरस खा, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। वर्ड उपकार मीन्स हमारे लिए कुछ कुछ कर जा। उसे विश्वास है, उस बालक के पिता का विश्वास जरूर है। हम शायद सोच रहे हैं, जब मैंने 24 आयत से शुरू किया, वो विश्वास, वो कहता मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास को क्या करे? उपाय करे। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो विश्वास करते हैं, आज बहुत से जो विश्वासी जन हैं जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन संदेह करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट क्या था, पहला विषय क्या, मतलब जो हम सीख रहे हैं उसमें क्या है? जो संदेह है वो यूजुअल है, ये अनयूजुअल नहीं है कि मतलब संदेह एकदम से आ गया, या संदेह आपके आपके पास है, नहीं, सबको आया, परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी था, और यहाँ पे इसके अंदर भी इस बालक के पिता के पास भी था।
संदेह था। तो मेरे प्रियो, संदेह एक समय, एक अवसर होता हमारे जिंदगी पर। हम जब संदेह करते तो क्या करना चाहिए? ओसवाल्ड चैम्बर्स, जो प्रभु के बड़े एक अभिषेक दास है, या प्रभु के चुने हुए दासों में से एक है, जिन्होंने एक अच्छे डिवोशनल बुक लिखा है और कई लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे मजबूत विश्वास संदेह में से निकलता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट फेथ कम्स आउट ऑफ स्ट्रगल्स विथ योर डाउट। आपके शक में, आपके संदेह में जब आप अपने विश्वास को मजबूत करते हो, वो विश्वास दृढ़ विश्वास होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप में से कई लोग संदेह कर रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में इस विपरीत परिस्थिति क्यों आया। परिस्थितियों के अनुसार शायद आप संदेह कर रहे हो, शायद आप आत्मिक संदेह में हैं, शायद आप अपने जीवन में एक सूझवानी संदेह कर रहे हो, मतलब एक समझदारी की संदेह। पता नहीं ये वचन प्रभु का है कि नहीं। कई लोग अगर पहली बार चर्च में आए या वचन पहली बार सुनने, उनको लगेगा क्या बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या यीशु ही है प्रभु, क्या बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, लेकिन प्रभु ने हर एक का सवाल का उत्तर उसके मुताबिक नहीं दिया, लेकिन उनको उत्तर मिला। याद रखो, संदेह हमें ध्यान खींचता है, हमारा ध्यान संदेह में खींचा जाता है। डाउट नीड्स अटेंशन। जब भी संदेह आता है तो कहां पे आता है? दिमाग में आता है। कहां पे आता है? दिमाग को हमें कंट्रोल में रखना है, हमारे दिमाग को कंट्रोल में रखना है। मेरे पास कई कहानियां बताने के लिए, लेकिन मैं आगे चलना चाहता हूँ, समय बहुत कम है। अगली बार से मैं चर्च से विनती करूंगा, मुझे समय ज्यादा दीजिए करें। मैंने पहले भी जैसे बोला, संदेह करना और अविश्वास करने में फर्क है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम संदेह से विश्वास की ओर जा सकते हैं। God helps us that we can move from doubt to faith। हम संदेह से विश्वास की ओर जा सकते हैं। अपने आप को थोड़ा परख के देखिए, आपका संदेह का कारण क्या है? Why do you doubt? क्यों संदेह करते हैं? फिर से पूछेंगे, मैं कई बातें मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बताता हूँ। मैंने, मान लीजिए, मैं पिछले 5-6 दिन में लगातार गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाया, जहाँ रुकते हैं वहाँ मीटिंग करते हैं, प्रचार करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी चलाया, फिर वापस आए। तो जब गाड़ी चलाते हैं हम कई बार संदेह, छोटी सी एक प्रैक्टिकल बात क्या है, आगे गाड़ी आ रही है, आगे ओवरटेक करना है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो वो एक रीजन होता है, पता नहीं ये टक्कर मारेगा कि नहीं, एक कारण होता है कई बार, है ना, शक। लेकिन कुछ शक ऐसे भी होता है, वहां जाएंगे लोग इकट्ठे होंगे कि नहीं, ये क्या शक है? ये आत्मिक शक। अब परिस्थितियों के अनुसार भी एक शक है कि लोग मुझे आज खाना खिलाएंगे कि नहीं, वापस होटल में जाने की जरूरत है कि नहीं, या वहां पे सच में गर्मी में इतना प्रचार होगा कि नहीं। परिस्थितियों के अनुसार डाउट। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, नहीं होगा, हम प्रचार करने आए, गर्मी हो कोई बात नहीं। हम जैसे एक जगह पर गए, वो एक तो वहाँ खाना भी बन रहा था, ऊपर से नेक्स्ट साथ में कमरे में पंखा लगाया, सारा कुछ है। तो मैंने जो शर्ट पहना वो सारी गिल्ली हो, मतलब सो मच, वो इतना गिल्ला हो गया। उसके बाद मैं बाहर आया तो मुझे लोग पूछ रहे हैं, आपने मुंह धोया या आप नहा के आए हो? तो मुझे पता है मेरे को पसीना ज्यादा आता है। देन उसी शर्ट में, उसी हालत में मुझे दूसरी जगह भी जाना पड़ा। मेरे कहने का मतलब, परिस्थितियों के ऊपर हमें जीत। मैं उस समय भी खड़े होकर कम से कम 1 घंटा हमने प्रभु के वचन के मनादी किया या सेवकाई किया। तो अपने आप को परखें कि किस कारण से संदेह आया। तो संदेह को विश्वास में बदला जा सकता है। यहाँ पे इसके इस पिताजी के पास संदेह का उपाय चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह उपाय करता है। पहली बात, संदेह किस कारण से। दूसरा, अपने संदेह को अंगीकार करें। क्या करना है? यस, मेरे को डाउट है। बहुत मुश्किल है विश्वासियों के लिए अंगीकार करें। कई लोग मेरे से फोन पे बोलते, पास्टर जी प्रेयर करें, तो बोलता विश्वास है। पास्टर जी विश्वास तो मुझे है, सब बोलते विश्वास है। अरे विश्वास है तो क्यों नहीं
आपका काम नहीं हो रहा, या आप क्यों संदेह कर रहे हो, मेरा यही कहना है। दैट मीन्स आपको संदेह है, तभी आपका विश्वास कमजोर हुआ। आप फोन कर रहे हो, या आप मुश्किल में हो, परेशानी में, आप व्याकुल हो, दुखी है, परेशान है, आप इसलिए डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि आपने संदेह किया है, आपने शक किया है। विश्वास में शक नहीं कर। तो 9वीं आयत में, उसकी 24 आयत में, जब वो 23 आयत में यीशु मसीह क्या बोलते हैं वहां पे, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास वर्ग करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तू विश्वास करेगा, तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु से वो कह रहा है, यदि तू कर सकता है, तो वो बोल रहे, ये क्या बात है, यदि तू कर सकता है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, तू विश्वास कर। आज भी हम विश्वासी ऐसे ही है हमारे, वी डाउट। हम उसके प्रभुत्व के ऊपर, हम उसके महानता के ऊपर, हम उसके चंगाई के ऊपर, हम उसके अनुग्रह के ऊपर, हम उसके भलाई के ऊपर, हम उसके सच्चाई के ऊपर, हम उसके रक्षा के ऊपर, हम उसके सुरक्षा के ऊपर, हम उसके प्रबंध के ऊपर, हम उसके इंतजाम के ऊपर हम संदेह करते हैं। आपको मालूम है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे जरूरतों को, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं लेके चलूंगा, तुम्हें संभालूंगा, ये सब मालूम है। फिर भी जब बात आती तो हम संदेह करने लगे हैं, हम शक करने लग जाते हैं। वी डाउट बिकॉज वी डोंट बिलीव दैट ही इज पॉसिबल टू डू एवरीथिंग। हम इस वचन पर विश्वास नहीं करते। कौन सा वचन है? ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। क्या लिखा है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, नेचा करन दे नाल वो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वो गीत है ना, नेचा करन दे नाल सब कुछ हो सकता है, पहाड़ नु भी कहो तो गिर सकता। एक पंजाबी में गीत है, आपको नहीं आता, मेरे से सीख लेना है। नेचा करन दे नाल सब कुछ हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨੇਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ। You doubt because your faith, you are becoming a little faith. चेलों के साथ यीशु मसीह थे और बेड़ी में जा रहे थे, क्या हुआ? तूफान आ गया। मेरी नौकरी में एकदम कोई खतरनाक बात आई, तो हम, ओ मैं डूबा जा रहा हूं, मैं मरने वाला हूं भाई। अरे यीशु साथ में कहां डूबोगे? नौकरी में, परिवार में, और आपके जीवन में, जिंदगी में कई प्रकार के आपको तूफान आ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अपने आप को अंगीकार करो। पहला, एग्जामिन योरसेल्फ। सेकंड, एडमिट योर डाउट एंड आस्क फॉर हेल्प। प्रभु से हमेशा मदद पाओ। प्रभु, इस पिताजी ने भी ऐसे ही किया है, इसलिए इस आयत को मैंने लिया। क्या लिखा है? तुरंत बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, एकदम से उसका रिएक्शन देखो, एंड यू सी गॉड्स मिरेकल हैपनिंग देयर। और आप देखते हो वहां पे परमेश्वर का चमत्कार, वहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्या किया? जब उसने गिड़गिड़ा कर बोला, क्या बोला? हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। विश्वास भी अविश्वास भी, आप क्या सोचते हैं इस पर? इसलिए मैंने बोला वहां विश्वास अलग है और ये संदेह है, अविश्वास नहीं है। वो वर्ड वहां पे संदेह आना चाहिए था। ही डाउट, लेकिन उसके अंदर बीच में शक आया है, संदेह आया। आज प्रभु का वचन हमारे पास है, हम कई बार इस पर संदेह करते हैं, ये मेरा काम होगा कि नहीं, ये प्रभु इंतजाम करेगा कि नहीं, प्रभु मेरे संग है कि नहीं, मैं अकेला हूं, मैं गिर जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। मैं बीते दिनों में सोच रहा था, कहीं प्रभु के दास या दासी जब वो अकेले होते हैं, वो सोचते होंगे, अरे हमें सबने छोड़ दिया, अब हम अपना अपना चुन लें किसी को। मैं विलियम कैरी के बारे में बीते दिनों में सोच रहा था। मोगा में गया मैं, जॉन हाइड के बारे में, मैं मतलब एक बार फिर हमें मोगा चर्च में गए, प्रेइंग हाइड जिनको बोलते हैं, हाइड मेमोरियल चर्च उनके नाम से बना। और
जॉन हाइड क्या करते थे, वो लगातार प्रार्थना करते थे, और इन मिशनरियों ने, इन लोगों ने कई बार अपने परिवारों को छोड़ कर आए, और इन्होंने ये नहीं सोचा चलो हम परिवार छूट गए पीछे, हम दूसरा परिवार इंतजाम करें। नो, उन्होंने शक नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास करके इंतजार किया। अरे प्रियो, वहां पे एक बात जो आज सुबह भी और बाद में भी हमारे जिक्र हुआ, जो बहुत जरूरी है, विश्वास क्या है? आपका चुनाव है, ना कि आपकी फीलिंग। फेथ इज ए चॉइस, नॉट अ फीलिंग। विश्वास आपका चुनाव है, ना कि आपकी सोच नहीं है। आपको लगता है मैं विश्वास करता नहीं, ऐसा नहीं है। आप चुनो, विश्वास करने में चुनाव होना चाहिए। दोबारा मैं आता, याकूब की पत्री में लिखा है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। एंड योर वर्क विदाउट फेथ इज डेड, द सेम वे योर फेथ विदाउट वर्क इज इनकम्प्लीट फेथ। अगर आप विश्वास करते हो तो आपको यह संदेह नहीं करना कि यह काम होगा कि नहीं। आमीन। बहुत सारे समय पर संघर्ष लगता है। मैंने पिछले दिनों में बताया बेटी के एडमिशन के बारे में, या हमने बताया सेवकाई के बारे में। कई बार विश्वास करते, लेकिन उस सामने एक बड़े पहाड़ की तरह लगता है। उस पहाड़ को अगर हम विश्वास से कहें कि उठकर, हमारा विश्वास कैसे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कैसा होना चाहिए? एक राई के दाने के बराबर विश्वास। मत्ती 17 उसके 20 आयत में लिखा है, इफ यू हैव faith like a mustard grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, तुम इस पहाड़ से कहो कि वह उठ के समुद्र में गिर जाए, अपनी जगह से चले जाए, वो हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए प्रभु के लिए कुछ संभव नहीं है। सो क्या है? अपने विश्वास को आपने लेना है। विश्वास क्या है? चुनाव है। विश्वास एक चुनाव है, एक सोच समझ नहीं है, एक मतलब एक मेरा फीलिंग नहीं है, या मुझे विश्वास लग रहा है ऐसा। इट इज इजी टू फील। आपको अच्छा लगना या बुरा लगना ये बहुत आसान है, लेकिन विश्वास है तभी काम होगा। अगर आपके बैंक में पैसे हैं, अगर पत्नी आपसे प्यार करती है और डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैंसर नहीं है, बच्चे अच्छे चल रहे हैं और आप खुश हैं, तो सब कुछ अच्छा है, फिर आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन विश्वास कब है? संदेह कब होना चाहिए? जब पैसा नहीं है। विश्वास तब होना चाहिए, संदेह तब नहीं होना चाहिए जब आपके विवाहित जीवन में प्रॉब्लम है, परिवार टूट चुका है, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो मेरा प्रभु मेरे साथ है, चाहे मेरे पति ने छोड़ दिया, मेरे पत्नी ने छोड़ दिया, लेकिन मेरा प्रभु कभी नहीं छोड़ता। Marriages fall apart, but God never leaves. बैंक खाली हो सकता है मेरे प्रियो, आपके कैंसर की बीमारी के साथ, या बच्चे मुश्किलों में हो सकते हैं, नौकरी छूट सकती है, या आपके मित्र आपको छोड़ जाएंगे, आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं होगा। आपका उस समय क्या है? उस समय आपका विश्वास कैसा है? So, याद रखे, परमेश्वर भला है, हर समय वो भला है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। बहुत से प्रचारक लोग और गीत गाने वाले आके शुरू में बोलते गॉड इज गुड। ये अंग्रेजी में शुरू हुआ था, अंग्रेजों ने शुरू किया था, उसके बाद पब्लिक भी और सब लोगों ने प्रभु भला है, गॉड इज गुड, फिर पब्लिक बोलते हैं हाँ जी यस ही इज गुड ऑलवेज, फिर पीछे बोलते हैं आप भी बोलो प्रभु भला है, हमेशा भला। लेकिन वाकई में भलाई उसका कहाँ है? सिर्फ बोलने से नहीं, उसको अनुभव करना चाहिए मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, प्रभु की भलाई को क्या आप अनुभव कर रहे कि नहीं? क्या आपके पास प्रभु की भलाई है कि नहीं? सो पहली बात, आपने अपने अंगीकार करना है अविश्वास का। संदेह है, अगर है तो प्रभु के सामने अंगीकार पहला एग्जामिन करो, फिर दूसरा अंगीकार करो, तीसरा क्या करना है? चुनाव है। विश्वास एक चुनाव है, ना कि फीलिंग है। और तीसरी और चौथी बात क्या है? एक और बात मैंने बोला था, अपने शक का
क्या करना है? अंगीकार करना और सहायता मांगना। चौथी बात, आपके पास जो विश्वास है उससे तो चलो। बिगिन विद द फेथ यू हैव ऑलरेडी। आप बड़े फेथ की बात मत करो। कई लोग सोचते हैं पास्टर जी प्रेयर करो, पता नहीं, मैं सोचता हूँ कई लोग सोचते हैं प्रेयर करने से क्या निकाल के लेके आए। ऊपर से कई लोगों को तो आग चाहिए और फिर वो आग, एनीवे, मेरे वहां पे टॉपिक नहीं जाना चाहता। मतलब कई लोग चाहते हैं प्रभु हमारे विश्वास का चाहिए, विश्वास जरूर, लेकिन जो आपके पास है उससे तो शुरू करो। अगर प्रभु ने आपको विश्वास दिया, मैं धन्यवाद करता हूं सनोज भाई और ऐसे परिवारों का जो बड़े संघर्ष में भी विश्वास रख रहे हैं, उस विश्वास में बने रहो। लेकिन ज्यादातर दुखी और परेशान हमारे पुराने मसीह लोग होते हैं, पक्के मसीह जो होते हैं, हमारे जैसे जो जन्म से मसीह, सालों से सदियों से मसीह परिवारों में पले पड़े, अपने आप को हम बहुत घमंडी समझते हैं, हमारे पुरखों से हम मसीह हैं। क्या फायदा, छोटी सी बात आ जाए, पूरे टूट गए, बढ़ गए, लुट गए, फिर बुरा हालत, बुरी हालत। अरे क्या है, आपने क्या किया प्रभु के लिए, क्या छोड़ा प्रभु के लिए? लोग परिवार छोड़ जाते हैं, माता पिता छोड़ जाते हैं, दिक्कतें आती है। पब्लिक में अभी एक विश्वास में आना दूसरे विश्वास से एक बड़ी बात होती है, गवाही होती है। सामना करते हैं लोगों का, समाज का सामना करते हैं, लोग टिचरे करते हैं, बातें करते, बातें बनाते हैं, उसमें संदेह नहीं करते। ओके, सो क्या विश्वास है आपके पास? कैसे विश्वास है आपके पास? राई के दाने के बराबर विश्वास है, उससे शुरू करो। जस्ट स्टार्ट। यस लॉर्ड आई बिलीव, मैं मानता हूं और मैं विश्वास करता हूं। सो अपने शक को शक करें, ना कि अपने विश्वास पर शक करें। समझ आया? डाउट योर डाउट नॉट योर फेथ। अपने शक पर संदेह करें, अरे बेकार है, मुझे इस पे नहीं। मैं पिछले दिनों में कहीं जा रहा था तो मेरे मन में आया, अरे मैं ऐसा करूंगा तो कैसा होगा। एक एक जगह पे हम बैठे थे, तो वहां पे प्रभु के दास ने मुझे, हम दोनों को बता रहे थे, जो दो जने हम थे, कि देखो जी मेरा मुश्किल हालत है, हमें यहाँ पे तकलीफ है, घर नहीं है, तो कई बातें बोलते। लास्ट बात बता रहे थे, मेरी बेटी का फीस भी नहीं पूरा हुआ। बैंक, मैंने उनका फोन देखा और मेरे मन में आया, जो आया करने के लिए, मैं तुरंत करने के लिए सोचे, एकदम जगा है, भैया तू करेगा तेरा क्या होगा आगे, भैया तू करेगा तो आपको भी तो फीस देना है। तो प्रभु करने के लिए कहता है ना, उसको कर देना चाहिए। हमें प्रभु ने हिम्मत किया, जो भी किया, या व्हाट कुड हैव डन, मैं ना वहां पे ये कहना है, संदेह कई बार ही आता है कि क्या आगे हमारा कैसे होगा, आगे हमारा। इसीलिए प्रभु परमेश्वर हमें वो सिखाता है। नीति वचन 3 अध्याय, बस आखिरी आयत पढ़ेंगे और 4 बातें बात कर कर हम समाप्त करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय। बहुत से कम लोग इन विषयों पर बात करते हैं, संदेह और अविश्वास। तो इसलिए नीति वचन 3 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, उसकी 5 आयत में ऐसे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, अपने समझ का सहारा। बहुत सारे समय पर हम अपने समझ का सहारा लें, कैलकुलेशंस, हमारे हिसाब। एक हिसाब होता है कि चलो काम करने का ये तरीका है, एक मॉडल है, एक प्लानिंग है, वो अलग बात। बट सर्टेन टाइम वी कैलकुलेट एंड कीप आवरसेल्व्स इन दैट कैलकुलेशन। बहुत सारे समय पर हमारा हिसाब इस प्रकार हम बना लेते हैं कि इस प्रकार मेरी जिंदगी में चलेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? बहुत सारे लोग प्लानिंग अपनी जिंदगी को इस प्रकार करते हैं, मुझे ये व्यक्ति पसंद है, इसी के साथ मेरा जीवन व्यतीत होगा, मुझे इसी के साथ शादी करनी, इसी के साथ मेरे को नौकरी करनी है। भैया प्रभु ने चाहा कि नहीं, आपने कभी सोचा नहीं, पूछा नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, यही बिजनेस मुझे करना है, ऐसे ही करना है। प्रभु ने पूछा, प्रभु से मांगा आपने? फिर आप जब सफल नहीं होते, फिर आप प्रभु की निंदा करते हैं। मेरे प्रियो, तो इसलिए क्या करना है? समझ का सहारा नहीं, अपने विश्वास को फेंको नहीं।
क्योंकि आपके पास संदेह है। विश्वास में मजबूत और अटूट रहो। जब आपको लगता है कि आप नीचे, आप एक एक ऐसे एक नाले के बीच में हो, एक ऐसे आप परिस्थिति में फंसे हो, लेकिन उस समय जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, तो आपको शक संदेह नहीं करना, क्योंकि एक पहाड़ी में प्रभु आपको लेके जाएंगे। प्रभु आपको उस नाले में से जरूर निकालेंगे। आप चलते रहो, डरो नहीं, शक ना करो, चिंता मत करो, प्रभु आपको उठाएगा। आमीन। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, आज आपके हालात किसी प्रकार के हो, आज आपकी जिंदगी में किसी प्रकार का तूफान हो, मेरे प्रियो, प्रभु जानता है उसका उपाय क्या है, केवल प्रभु के पास उसका जवाब है। आमीन। अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे, उस 5वीं आयत को पूरी तरह पढ़ेंगे, वाले क्या है, समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। किस मन से? आधे मन से नहीं, पूरे मन से। पूरे मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रहे। और आगे आयत में लिखा है, इन ऑल दाई वेज, अपने सारे मार्गों की क्या है, मार्ग उसी पे डाल दो, वो आपके मार्ग को क्या करेगा। क्या आपने प्लानिंग करने से पहले प्रभु से कहा, प्रभु ये मैं करना चाहता हूं, ये मैं करना चाहती हूं, मेरे मार्ग को सीधा कर। हैव यू आस्क्ड फॉर द लॉर्ड? हैव यू कमिटेड योर वेज टू द लॉर्ड? क्या आपने मार्गों को प्रभु के हाथ में सौंपा? Then he will establish your ways, he will establish your path। वो आपके मार्ग को सीधा करेगा, ये उसका वायदा है, अगर आप उसके हाथों में सौंपेंगे। आमीन। हालेलुया। सो आखिरी बात, कुछ बातों को हमें समझना है जब तक हम स्वर्ग नहीं जाते। वो क्या है? पक्के बातों को, जो बदलता नहीं, जो कभी भी जिसका जवाब मतलब हमें शक करने की जरूरत नहीं। वो क्या है? परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर मुझसे, बोलिए, परमेश्वर मुझसे, गॉड लव्स, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। दूसरी बात, मैं एक पापी हूं और मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। मतलब मिल चुका है, लेकिन ये आपको इकरार करके, मतलब इकरार किया तभी आप मिले, है ना। मैं एक पापी था और प्रभु ने मुझे मुक्तिदाता दिया और प्रभु ने मेरी मुक्ति की। स्वर्ग वास्तविक है। स्वर्ग क्या है? वास्तविक है। नरक वास्तविक है। यीशु मसीह आने वाला है। इन सच्चाइयों में कोई बदलाव नहीं, ये सत्य है। परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है। उसका नाम, वो अनादि, वो अनंत काल का परमेश्वर है। उसके वायदे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। वो विश्वास योग्य है। यदि मैं अविश्वासी भी रहूं तो भी वो विश्वास योग्य है। शक ना करे, संदेह ना करे। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। उसके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, मुझे आराम मिलता है। आमीन। शक ना करें, संदेह ना। देखो, दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं, ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्याग दूंगा। शक ना करें। आप अकेले हो कमरे में, अकेले हो रास्ते में, आप किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में हो, शक ना करें। जब हम मोगे से, जीरे से रात को मीटिंग खत्म करके 1:30-2 बजे गाड़ी चलाकर हम मोगे वापस आ रहे थे, मतलब अंधकार था बिल्कुल। तो मैं वैसे, जो मेरे साथ थे वो भाई दूसरे स्टेट से थे, तो मैंने उनको बोला, यहाँ पे ना रात को लोग आते हैं और हमें हमें लूटपाट करते हैं। अरे अभी नहीं जाना है, सुबह जाने में। नहीं, कोई बात नहीं। कई बार हम शक संदेह परिस्थितियों को देखकर करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है, इसलिए कोई भी, क्या लिखा है, वो ना तो ऊंघता है, ना तो वो सोता है, मेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन सहायक रक्षक हमारे पास। आपका शक आज सुबह मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज सुबह इस बात से, या इस दोपहर के समय इस बात से समाप्त करना चाहता हूं, मेरे प्रभु के ऊपर शक ना करें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संदेह ना करें। आप पढ़ सकते हो मरकुस, जब समय मिले बाद में जाके पढ़ना। उसके बाद उस जगह पर यीशु मसीह ने उस बेटे को
उस लड़के को चंगाई दिया। और 26 आयत में लिखे तब वो चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया, उसने चेलों के कान में उसे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सकते। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात जवाब दिया, ऐसी बातें बिना प्रार्थना से और उपवास से नहीं निकल सकती। कई बार हमारे प्रार्थनाओं की कमी है, कई बार हमारे विश्वास की कमी, हमारे समर्पण की कमी है। हम कई काम को, प्रभु की सेवका को नहीं कर पाते। अल्टीमेटम सॉल्यूशन प्रभु के पास है। किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई, छुटकारा दे सकता है। यीशु पर भरोसा जब करना है, हलीमी के साथ यीशु के सामने आना है, संदेह नहीं करना। अगर संदेह है तो अंगीकार करना है और कहना है, प्रभु मेरे अविश्वास का, मेरे संदेह का उपाय करें। मेरे प्रियो, जब प्रभु मेरे से प्रेम करता है, मुझे रोमियो की उस पत्री, उस वचन को मुझे बहुत पसंद है। उस परमेश्वर ने जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, क्यों कर वह बाकी सब बातें मेरे लिए नहीं। मेरे प्रियो मसीहो, विश्वासियों, प्रिय भाई बहनों, शक ना करें, संदेह ना करें। शक करेंगे आप चिंता में रहेंगे। जो शक आपके दिल में बार बार आता है, एक काम करें, केवल जो पर्वतों का परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने पर्वतों को बनाया, जो पर्वतों को बनाने वाला परमेश्वर है, वो आज मेरे साथ, मेरे संग रहने के लिए, मेरे नाले जैसा या मेरे सड़कों में से जिस परिस्थिति में से निकल रहा हूं, उसका भी वो परमेश्वर है। आमीन। वो मजबूत, वो अटल परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। अपना विश्वास उसके ऊपर रखें। मेरे प्रियो, अपने संदेह ना करें। मैं आपको आज चुनौती देता हूं, आप उस पर विश्वास करें पूरी रीति से। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु के सन्मुख अपने आप को बोले। अगर आपके पास अविश्वास मतलब संदेह है, तो प्रभु को कहें, प्रभु मेरे संदेह का उपाय आप करें। प्रभु मैं शक करता हूं, मैंने शक किया इसलिए ये काम नहीं हो रहा। प्रभु मैंने संदेह किया इसलिए नहीं हो रहा। तभी मैं इधर उधर भटका, तभी मैं इधर उधर गया, तभी मैंने अपने अपने मजबूती, अपने ताकत, अपने शोहरत, अपने धन पर मैंने विश्वास किया। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी सहायता करें। और वो करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज प्रभु जी इस किस्से से आपने हमें एक बार फिर समझाया कि प्रभु परमेश्वर, विश्वास तो हम करते हैं, लेकिन हम संदेह करते उस विश्वास में। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, यहाँ पे बैठे हर एक के लिए, अगर किसी के भी मन में प्रभु जी किसी रीति से संदेह है आपकी भलाई के प्रति, आपके उद्धार मुक्ति के प्रति, आपके प्रभु जी किए हुए काम के प्रति, आपके सुरक्षा के प्रति, आपके शांति के प्रति, आपके आनंद के प्रति, प्रभु जी उस संदेह में से उन्हें निकाले और उनकी सहायता करें। प्रभु आप महान परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें बल दिया, हमारे सहायता के इसलिए हम धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर की दावत। प्रभु जी यीशु मसीह, हमारी कोई भी मुश्किल है, केवल आप ही के पास उसका उपाय है। प्रभु जी चंगाई भी, छुटकारा भी, और प्रभु जी हमारे संदेह का भी उपाय आपके पास, इसलिए हम आपका धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु होने दे हम केवल यीशु आपके पास आए, होने दे प्रभु केवल हम प्रार्थना और मजबूती और प्रार्थना में मजबूत हो जाए, और हम प्रभु जी उपवास में आपके साथ समय बिताएं, और हम एक समर्पित जीवन जिए, और हम वचन पर मनन करें, और हम इसको मानते हुए इसके लिखे हुए वचन पर हम बने रहे। जो विश्वास आपने दिया है, जो हमारे अंदर है राई के दाने के बराबर, उससे हम आगे बढ़ें। लॉर्ड हेल्प अस दैट वी मे टेक ए स्टेप ऑफ फेथ। प्रभु जी हम निरुत्साह ना हो, हम नकारात्मक ना हो, प्रभु जी हम समझ
अपनी ना इस्तेमाल करें, केवल आपके ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखें। कंप्लीटली लेट्स अस ट्रस्ट। प्रभु होने दे, आप हमारी सहायता करें कि हम पूर्ण रीति से आपके ऊपर भरोसा करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना। आज आपने हमसे बात किया। धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हुए मुक्तिदाता खुदावन यीशु के नाम से, आमीन।